नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दांत का दर्द बहुत से कारणों की वजह से हो सकता है, चाहे वो गम्स में एक पॉपकॉर्न का छोटा सा टुकड़ा फंसा हो, या फिर आपका दांत फ्रैक्चर हो गया हो, या फिर किसी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन यहाँ पर हो। वैसे तो माइनर गम इरिटेशन की वजह से भी दांत में हल्का सा दर्द हो सकता है, लेकिन अगर दांत का ये दर्द या टूथ एक बहुत सीवियर है तो ये वाइज चॉइस है कि आप डेंटिस्ट को विजिट करें पेन को रिलीव करने के लिए, साथ ही जो इसका कारण है उसे रिजॉल्व करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ आज के वीडियो में हम जानेंगे टूथ एक या दांत का दर्द घर बैठे किस तरह ठीक किया जा सकता है। पेन को आप कम कर सकते हैं, पेन को रिलीव कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं कि टूथ एक आखिर होता क्या है और किन कारणों की वजह से ये होता है। टूथ एक या दांत का दर्द बेसिकली दांत में या फिर उसके चारों तरफ के एरिया में पेन की वजह से होता है। माइनर टूथ एक की यहाँ पे बात करें तो गम्स में इरिटेशन या रेडनेस की वजह से हो सकता है। वहीं जो सीवियर टूथ पेन है, दांत में जो बहुत तेज दर्द होता है, उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। डेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, माउथ में किसी और तरह की अगर आपको समस्या हो रही है, कुछ डिजीज है, तो उसकी वजह से यहाँ पे सीरियस और सीवियर पेन हो सकता है। टूथ एक या दांत के दर्द के वैसे तो बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ पॉसिबल प्रमुख कारणों को यहाँ पर हम जान लेते हैं। टूथ डिके, कैविटी या दांत में कीड़ा लगा हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मुंह में दांत में पस हो गई है, उसकी वजह से दांत में दर्द हो सकता है। इसके अलावा अगर ब्रोकन टूथ है यानी दांत फ्रैक्चर हो गया है, चिप ऑफ हो गया है, डैमेज फिलिंग है, पुरानी कीवी फिलिंग डैमेज हो गई है या फिर निकल गई है, च्यूइंग, क्लेंचिंग जैसे रिपीटेटिव मोशन आप कर रहे हैं तो दांत की प्रोटेक्टिव लेयर को वेयर ऑफ कर सकता है, दांत में सेंसिटिविटी और पेन यहाँ पे कर सकता है। इसके अलावा अगर गम्स यानी मसूड़ों में इन्फेक्शन है या फिर कोई नया दांत निकल रहा है, इरप्ट हो रहा है, एग्जाम्पल के लिए विजडम टूथ, तो टूथ एक यहाँ पर आपको हो सकता है। फ्रेंड्स, ये तो हो गई बात कि दांत का दर्द किन कारणों की वजह से होता है। अब यहाँ पर जान लेते हैं जब आपको टूथ एक हो रहा है तो किस तरह के लक्षण यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। दांत का दर्द जब होता है तो वो शार्प यानी तीखा हो सकता है, कांस्टेंट पेन हो सकता है जो बहुत तेज भी हो सकता है, और धीमा भी लगातार पेन यहाँ पर हो सकता है। कभी कभी रात में लेटने पे दर्द आपको बढ़ सकता है, या फिर कुछ लोगों को सिर्फ चबाने पे ही दर्द महसूस होता है। इसके अलावा दांत का ये दर्द जो है वो थ्रोबिंग पैटर्न में हो सकता है, यानी चबके चलना, इस तरह का दर्द आप महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा दांत में दर्द के साथ कभी कभी फीवर हो सकता है, हेडेक की समस्या आपको हो सकती है, दांत में स्वेलिंग हो सकती है, मुंह में स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस यहाँ पे देखी जा सकती है अगर इन्फेक्शन यहाँ पर सीवियर हो। इसके अलावा अगर पस है, एब्सेस है, तो उसके ड्रेनेज की वजह से मुंह में बैड टेस्ट आपको आ सकता है, उसके डिस्चार्ज की वजह से बैड ओडर भी यहाँ पे माउथ में हो सकती है, टूथ एक और इन्फेक्शन की वजह से। फ्रेंड्स, यहाँ हमने टूथ एक के बारे में बहुत कुछ जान लिया। अब कर लेते हैं सबसे ज़रूरी बात कि दांत के इस दर्द में किस तरह आराम पाया जा सकता है घर बैठे, किस तरह दांत के दर्द को हम रिलीव कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। स्पेशली जब डॉक्टर की विजिट में आपको समय है, उस अंतराल में दांत के दर्द को किस तरह घर बैठे ठीक और कम किया जा सकता है, जानते हैं वो कौन सी होम रेमेडीज़ हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। और अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे, यूज़फुल लगे, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। ऐसे ही डेंटल हेल्थ के लिए आने वाली सही और अच्छी जानकारी के लिए कीप वॉचिंग। फ्रेंड्स, होम रेमेडीज़ यानी घरेलू उपचार को जानने के पहले यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात कहूँगी। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, या फिर किसी तरह की मेडिकल प्रॉब्लम आपको यहाँ पर है, एग्जाम्पल के लिए ब्लड प्रेशर या फिर किडनी की कोई प्रॉब्लम या किसी और तरह की समस्या है, तो कभी भी जब आप कोई होम रेमेडी फॉलो करते हैं तो उसे फॉलो करने के पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर से डिस्कस कीजिए।
शुरुआत करते हैं और जानते हैं सबसे पहली इफ़ेक्टिव होम रेमेडी को, जो है सॉल्ट वाटर रिंस। बहुत ही कॉमनली जानी जाती है ये जब आपके दांत में कैविटी हो, कीड़ा लगा हो, दो दांतों के बीच में से लूज डेब्रीज को निकालने में ये हेल्पफुल है। स्वेलिंग को ये रिड्यूस करता है और साथ ही हीलिंग को बूस्ट करता है। अगर आपको सोर थ्रोट की समस्या है तो उसमें भी ये आराम देता है। अब इसे करना किस तरह है उसे जान लेते हैं। 1 ग्लास वार्म वाटर आपको लेना है, उसमें आधा चम्मच नमक का डालिए, उसे अच्छे से मिलाइए और फिर 30 सेकंड तक आपको इसे मुंह में अच्छे से घुमाना है और फिर थूक देना है, निगलना नहीं है इसे करने के 30 मिनट पहले और करने के 30 मिनट बाद तक आपको कुछ खाना या पीना नहीं है। प्लेन वाटर से भी माउथ वॉश नहीं करना है। इसकी इफेक्टिवनेस को बनाए रखने के लिए दिन में 3 से 4 बार आप इसे कर सकते हैं। लगभग 1 सप्ताह तक इसे रिपीट किया जा सकता है। अगली इफेक्टिव होम रेमेडी जो यहाँ पर है, जो टूथ एक के पहले 24 से 48 घंटे में बहुत ही इफेक्टिव रहती है। स्पेशली जब दांत का ये जो दर्द होता है वो किसी इंजरी या चोट लगने की वजह से, मसूड़ों में स्वेलिंग यानी सूजन की वजह से अगर हो रहा हो तो उसमें ये बहुत ही इफेक्टिव रहती है। आइस पैक, कोल्ड कंप्रेस आप ले सकते हैं। एक थिन टॉवल में उसे आप रैप कीजिए। दांत में जिस तरफ आपको दर्द हो रहा है उसकी बाहरी एरिया में यानी चीक पे आप इसे 15 से 20 मिनट तक लगा सकते हैं। हर 2 से 3 घंटे में इसे रिपीट किया जा सकता है। दांत के दर्द का जो ये एरिया है उसमें खून की नलियों में जो खून का बहाव है उसे ये धीमा कर देता है, जिसकी वजह से पेन नम हो जाता है, आपको पेन कम महसूस होता है। साथ ही इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग यानी सूजन को कम करने में भी ये हेल्पफुल रहता है। सॉल्ट वाटर रिंस की तरह ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड माउथ वॉश रिंस आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। पेन को कम करने के साथ ये इन्फ्लेमेशन को कम करने में भी हेल्पफुल है। हार्मफुल बैक्टीरियाज जो होते हैं उन्हें मारने में सहायक होता है। इसके साथ ही अगर ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम है या फिर टार्टर प्लाक डिपॉजिट की समस्या है तो उसे कम करने में भी ये बहुत हेल्पफुल रहता है। जितनी क्वांटिटी में आप माउथ वॉश ले रहे हैं उतनी ही क्वांटिटी में आपको वाटर लेना है। यानी अगर आप हाफ कैप माउथ वॉश का ले रहे हैं तो हाफ कैप उसमें पानी आपको ऐड करना है। इसके अलावा 3% स्ट्रेंथ का माउथ वॉश ही आपको यूज़ करना है। 30 सेकंड तक मुंह में अच्छे से घुमाइए और फिर इसे थूक दीजिए। इसे स्वेलो यहाँ पे आपको नहीं करना है, निगलना नहीं है। दिन में 1 बार कीजिए। लगभग 2 से 3 सप्ताह तक इसे रिपीट किया जा सकता है। और आगे इफेक्टिव होम रेमेडीज़ को यहाँ पर जान लेते हैं। तो पेपरमिंट टी बैग का आप यूज़ कर सकते हैं। पेन को नम करने में हेल्पफुल रहता है यानी सुन्न करने के लिए। साथ ही अगर मसूड़ों में सेंसिटिविटी की समस्या हो तो उसे सूजन अप करने में ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है। उबले हुए पानी में कुछ 1 मिनट्स के लिए आपको टी बैग डालना है। पानी में से इसे निकालिए, रेफ्रिजरेटर में रखिए। जब ये हल्का सा वार्म हो, गुनगुना टेम्परेचर यहाँ पर हो, तो उस समय आपको निकालना है और अफेक्टेड एरिया में आपको इसको कुछ मिनट्स के लिए रखना है और फिर इसे हटा दीजिए। इसके अलावा एक कोल्ड पैक की तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रीज़र में रखिए। जब ये एकदम कोल्ड हो जाए तो आप इसे निकाल के अफेक्टेड एरिया में, जहाँ पे भी आपको पेन की समस्या है, गम में इरिटेशन हो रही है, वहाँ पे कुछ मिनट्स के लिए रखिए और फिर हटा दीजिए। और नेचुरल होम रेमेडीज़ की यहाँ पे बात करें तो गार्लिक यानी लहसुन की कली का इस्तेमाल किया जा सकता है दर्द में आराम के लिए, पेन को रिलीव करने के लिए। साथ ही एंटीबैक्टीरियल होता है, हार्मफुल बैक्टीरियाज को मारने में सहायक है और इसके साथ ही प्लाक को कम करने में भी ये हेल्पफुल रहता है। लहसुन की एक कली यानी गार्लिक क्लॉ आपको लेनी है। क्रश करके उसका अच्छे से पेस्ट बनाइए और अफेक्टेड एरिया में इसे अच्छे से आपको लगाना है। इसके अलावा आप लहसुन की कली डायरेक्ट चबा भी सकते हैं। बहुत स्लोली आपको चबाना है अफेक्टेड टूथ की साइड से।
दांत के दर्द से राहत में होम रेमेडीज़ की जो हिस्ट्री है उसमें बहुत ही कॉमनली नोन है क्लोव यानी कि लौंग। पेन को नम करने में यानी कि सुन्न करने में हेल्पफुल होता है। इसमें मिलने वाला यूजिनॉल नेचुरल एंटीसेप्टिक है। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन को कम करने में भी ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है। 2 तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक माउथ वॉश यानी रिंस की फॉर्म में इसे यूज़ कर सकते हैं। 1 से 2 ड्रॉप क्लोव ऑयल की जो है वो आपको 1 ग्लास पानी में डालना है। 30 सेकंड तक मुंह में घुमाइए, थूक दीजिए, इसे निगलना नहीं है। इसके अलावा इसे अफेक्टेड एरिया में लगाया जा सकता है, लेकिन इसे डाइल्यूट करके आपको लगाना है। 15 ड्रॉप्स यानी 15 बूंद आपको लौंग के तेल की लेनी है और इसमें कैरियर ऑयल आपको मिक्स करना है, जो सनफ्लावर ऑयल यानी सूरजमुखी का तेल, जोजोबा ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। तो 15 ड्रॉप्स क्लोव ऑयल यानी लौंग के तेल के साथ आपको 30 ml या 1 आउंस कैरियर ऑयल की मिलानी है। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और थोड़ी सी ड्रॉप्स जो हैं वो क्लीन कॉटन पे डैब करके आपको अफेक्टेड एरिया पे लगानी है। एंटीबैक्टीरियल, एंटीमाइक्रोबियल वुंड्स को हील और स्टरलाइज करने वाली, पेन में रिलीफ देने वाली अगली इफेक्टिव होम रेमेडी यहाँ पर है गुआवा लीव्स यानी अमरूद की पत्तियाँ। इन पत्तियों पे आप डायरेक्ट चबा भी सकते हैं। स्लोली आपको च्यू करना है उसका जूस एक्सट्रैक्ट करने के लिए अफेक्टेड एरिया में, या फिर उबलते हुए पानी में क्रश करके कुछ पत्तियों को डालिए, इसका माउथ वॉश बनाइए और उसका इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट इफेक्टिव होम रेमेडी यहाँ पर है थाइम। एंटीबैक्टीरियल ये होता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, टूथ एक के ट्रीटमेंट की तरह ये काम आती है, बैक्टीरिया से फाइट करने में मदद करती है, टूथ डिके को प्रिवेंट करने में ये हेल्पफुल रहती है। थाइम एसेंशियल ऑयल की 1 ड्रॉप आप एक स्मॉल ग्लास ऑफ वाटर में डालिए, अच्छे से उसे मिक्स कीजिए और एज अ माउथ वॉश आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीबैक्टीरियल एलोवेरा का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। हार्मफुल बैक्टीरियाज को मारने में ये मददगार होता है, गम्स को सूदन अप करने में हेल्पफुल होता है, साथ ही पेन को रिलीव करने के लिए, उसे धीमा और कम करने के लिए ये हेल्पफुल रहता है। एलोवेरा का जो पल्प है उसे आप थोड़ा सा क्रश कीजिए, एक पेस्ट जेल फॉर्म पे आप इसे बनाइए, अफेक्टेड एरिया पे लगाइए, धीमे हाथ से आपको मसाज करना है जेंटली, कुछ मिनट्स के लिए इसे छोड़ दीजिए और फिर हटा दीजिए। लास्ट होम रेमेडी जिसकी मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ वो है व्हीट ग्रास। काउंटलेस हीलिंग प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं, इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टी होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ये होता है, साथ ही न्यूट्रिएंट से भरपूर है, स्पेशली हाई क्लोरोफिल इसमें होता है जो बैक्टीरिया से लड़ने में मददगार होता है। व्हीट ग्रास का डायरेक्ट यूज भी किया जा सकता है या फिर आप इसे एज अ माउथ वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी वो सभी होम रेमेडीज यानी घरेलू उपचार जिसकी मदद से दांत के दर्द में राहत पाई जा सकती है, उसे कम और धीमा किया जा सकता है। एक ज़रूरी बात मैं आपसे यहाँ पे कहूँगी कि पेन किलर्स, पेन रिलीवर्स, मेडिसिन यहाँ पे अवेलेबल होती हैं फार्मेसी में। टूथ एक को कम करने के लिए उसका इस्तेमाल आप डॉक्टर की सलाह से ही कीजिए। दिन में कितनी बार ली जा सकती है, कितनी डोज लेनी है, किस तरह की मेडिसिन आप ले सकते हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर है या किसी तरीके की मेडिकल कंडीशन है तो क्या लिमिटेशंस यहाँ पर हैं, क्या ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है, क्या डोजेस हैं, उसे आप जानिए, उसके बाद इनका इस्तेमाल आप कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, यूज़फुल लगा होगा, आपकी अच्छी डेंटल हेल्थ में ये योगदान दे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए ऐसे ही आने वाली सही और अच्छी डेंटल हेल्थ इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे फिट।